पाकिस्तान अपना सैनिक डिप्लॉयमेंट बढ़ा रहा है। यह जानकारी भारत ने दी, तो क्या यह मतलब निकाला जाएगा कि ड्रोन और लड़ाकू हमलों के बाद पाकिस्तान जमीन से भी लड़ने की तैयारी में है? इस जानकारी से यह समझ बदलती है और बदलनी चाहिए कि पाकिस्तान उकसा नहीं रहा है, बल्कि युद्ध के मैदान में उतरने की तैयारी पहले से कर चुका है। इसके हर हमले का भारतीय सेना जवाब दे रही है और नाकाम भी कर रही है। लेकिन इसके बाद भी 10 मई की सुबह पाकिस्तान की तरफ से हमले की कोशिशों की खबरें कई शहरों से आईं। पाकिस्तान की तरफ से किए जा रहे हमलों के बीच सुबह सुबह यह भी खबर आई है कि भारत की सेना ने यह तस्वीरें जारी करते हुए बताया है कि इन जगहों से भारत पर आतंकी हमले की ट्रेनिंग दी जा रही थी। सेना ने अपने ट्वीट में कहा है कि पाकिस्तान की तरफ बने आतंकी लॉन्च पैड को ध्वस्त कर दिया गया। यह जानकारी सेना की तरफ से ही दी गई कि नियंत्रण रेखा के पास पाकिस्तानी इलाके में आतंकी लॉन्च पैड को नष्ट किया गया है। इसी के साथ यह भी जानकारी मीडिया में चल रही है कि भारत ने मुंबई हमले में शामिल आतंकवादी अबू जुंदाल को मार गिराया है। 5 आतंकवादियों के नाम, उनके संगठन के नाम, किन किन घटनाओं में शामिल रहे हैं, पूरी सूची जारी की गई है, जिन्हें 7 मई के हमले में मारा गया। 9 और 10 मई की आधिकारिक सूचनाओं को मिलाकर देखिए तो यही नजर आता है कि पाकिस्तान जमीन से लेकर आसमान के रास्ते हमले की व्यापक तैयारी पहले ही कर चुका होगा। भारतीय सेना ने जवाब तो दिया, लेकिन 3-3 दर्जन शहरों को टारगेट करना बता रहा है कि पाकिस्तान का इरादा क्या रहा होगा। भारत के नागरिक ठिकानों को, सैन्य ठिकानों को टारगेट करने से आगे युद्ध का ही नजर आता है। पाकिस्तान की रणनीति को देखकर लगता है कि पहलगाम में आतंकी हमला केवल आतंकी हमला नहीं था, इसके पीछे लंबी तैयारी रही होगी ताकि भारत जवाबी कार्रवाई के लिए मजबूर हो जाए और उसे युद्ध में झोंक दिया जाए। भारत को यह भी चाल पाकिस्तान की समझने की जरूरत है। हम इस वीडियो में 10 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भी आधिकारिक सूचनाएं दी गई उसकी तो बात करेंगे ही। एक एक सूचना को ध्यान से सुनिए। इस समय की खबरों को मार दिया, घुस गया, उड़ा दिया टाइप से उछल कूद कर बताने वाले एंकरों से मत सुनिए। सूचनाओं को सुनना, समझना भी ऐसे वक्त में जिम्मेदारी का काम होता है। कुल मिलाकर यही स्थिति नजर आ रही है कि आशंकाएं बड़ी होती जा रही हैं। नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान ने ड्रोन, घुसपैठ और भारी तोपखाना गोलाबारी के कई प्रयास किए। कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी और अखनूर सेक्टर्स में तोप, मोर्टार एवं हल्के हथियारों से भीषण गोलाबारी जारी रही। भारतीय सेना ने प्रभावी व तुलनात्मक प्रत्युत्तर देते हुए पाक सेना को काफी क्षति पहुंचाई। पाकिस्तान सेना के अग्रिम क्षेत्रों में सैनिकों की डिप्लॉयमेंट बढ़ती दिख रही है, जो स्थिति को और भड़काने की मंशा दर्शाती है। भारतीय सशस्त्र बल पूर्ण परिचालन तत्परता की स्थिति में है। अभी तक सभी शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयों का प्रभावी ढंग से सामना कर उपयुक्त जवाब दिया गया है। भारतीय सशस्त्र बल दोहराते हैं कि वे तनाव वृद्धि नहीं चाहते, बशर्ते पाकिस्तान भी ऐसा ही व्यवहार करे। एक पंक्ति में यह बात बताई गई है कि पाक सेना के अग्रिम क्षेत्रों में सैनिकों की डिप्लॉयमेंट बढ़ रही है, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है और इसी पर ध्यान देने की बात है कि क्या पाकिस्तान लंबी लड़ाई की तैयारी कर रहा है, सीमा की तरफ बढ़ रहा है और जमीन से हमले की योजना बनाने लगा है। तो अब इसे देखते हुए यह भी समझ में आ रहा है कि दुनिया के देश पाकिस्तान को लेकर क्यों चुप हैं और पाकिस्तान का मनोबल किस आधार पर बढ़ता जा रहा है। 4 दिनों से पाकिस्तान इतने व्यापक इलाके पर तरह तरह से हमले कर रहा है। भारतीय सेना सब्र के साथ जवाब दे रही है। तो यहां से अब किसी को भी दिखना चाहिए कि पाकिस्तान अब भारत के संयम का इम्तिहान लेने लगा है। भारत की संतुलित कार्रवाई को और उकसावे में ना आने की रणनीति से उसके हौसले बढ़ रहे हैं। हालांकि भारत की तरफ से उसके तमाम हमले नाकाम कर दिए गए हैं और जवाब में भारत ने भी पाकिस्तानी ठिकानों को क्षति पहुंचाई है। लेकिन तनाव कम करने की तमाम बातों से पाकिस्तान मुक्त नजर आ रहा है। यह दिख रहा है कि दुनिया के देशों की तरफ से पाकिस्तान पर तनाव कम करने का दबाव ठीक से नहीं डाला जा रहा, और अगर डाला जा रहा है तो उसका कोई असर नजर नहीं आ रहा। हो सकता है कि पाकिस्तान सीमावर्ती इलाकों में दहशत फैलाना चाहता हो, वहां के प्रशासन की क्षमता को टेस्ट कर रहा हो। 10 मई की दोपहर जैसलमेर और पोखरण के इलाके में पाकिस्तानी ड्रोन के रोके जाने की खबर आई।
10 मई की ही सुबह जोधपुर के जिला कलेक्टर ने हवाई हमले का अलर्ट जारी किया। शहर में सायरन बज रहे हैं और कलेक्टर अपने ट्वीट में लिखते हैं, सड़कों को खाली करना होगा और लोगों को घरों में जाना होगा। उसी समय जैसलमेर पुलिस ने भी नोटिस जारी किया कि लोग अपने अपने घरों में रहें, बाहर नहीं निकलें और कहीं भी समूह में इकट्ठा ना हो। सभी प्रकार के समारोह और आयोजनों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध